क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड चैप्टर 9 का। बहुत प्यारा और सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। ये टावर है, ये टावर, और ये टावर का टॉप है, ठीक है, टॉप, और इसको नाम दे देते हैं, हमने ए नाम दे दिया। तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, अब हमें एंगल ऑफ एलिवेशन पता होना चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन तब बनता है जब हम किसी चीज को नीचे से ऊपर देखते हैं, मतलब ऐसे, इस तरीके से, मतलब ये जो एंगल बनेगा ये होगा मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सेम वही चीज ऊपर से नीचे, तो ये देखो, ये देख रहा है ये एंगल, तो टावर का जो एंगल है वो ग्राउंड पे, ये ग्राउंड का फुट है, यहाँ पे कितना बन रहा है, ये कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, 30 डिग्री। हमसे क्या, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर 30 डिग्री, और ये कितना है, और द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट विच इज 30 मीटर, मतलब टावर का फुट, ये फुट से कितना है, ये फुट से भाई 30 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस कितनी दी हुई है 30 मीटर, ठीक है। और इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। तो देखो थीटा से लगता हुआ क्या हो गया, ये मेरा बेस हो गया, ठीक है, थीटा से लगता हुआ ये बेस हो गया, और ये 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, आपको पता होना चाहिए, और थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब टावर की हाइट। टावर की हाइट यही होगी भाई, सीधी सी बात है, यही तो, ऐसे तो टावर खड़ा है, यही तो टावर होगा, टावर सीधा ही तो होता है, मतलब हमें ए बी निकालना है। ए बी निकालना है हमें, रिलेशन किस किस में, कौन सी नोन वैल्यू पता है, बेस पता है और परपेंडिकुलर। अगर मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस लेता हूं तो इसमें ना तो मुझे पी पता है ना एच पता है, लेकिन अगर मैं बी लूंगा और पी लूंगा तो मुझे बी पता है, एंगल पता है, तो पी निकल जाएगा। तो हमें पता है पी और बी किस में आते हैं, तो यहाँ पी और बी टेन थीटा में आते हैं। तो इन ट्रायंगल ए पी सी, जहां वी नो दैट टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन बी, और टेन थीटा कितना है, टेन 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, और पी कितना है, पी हमें निकालना है, मतलब ए बी हमें निकालना है, और बेस कितना है, बेस है हमारे पास बी सी, ठीक है। तो 10 30 कितना होता है, आपको पता होना चाहिए 1/√3, ठीक है। और ए बी कितना है भाई, ए बी हमें निकालना है, मतलब पी हमें निकालना है, बेस कितना है 30 मीटर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो यहाँ पे कई बच्चे को यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, इसको सोल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया 30/√3 इक्वल टू पी, मतलब पी मेरा कितना आ गया ये। अब इसमें कभी भी हम आंसर नहीं छोड़ सकते, तो क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे, मतलब 30 × √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, क्योंकि क्लास 9th में हम पढ़ के आ चुके हैं कि नीचे से रूट हटाने का क्या तरीका होता है, रेशनलाइज कर दो। अब देखो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, p इक्वल टू 30 × √3, और नीचे √3 मिलके 3, और 3 से पूरा पूरा कटेगा, 3 बन जा 3 10 जा, तो p कितना आ गया मेरे पास, p आ गया भाई 10√3। अब ये भी मेरा आंसर नहीं, हमें पता है रूट में आंसर नहीं होता, तो p इक्वल टू 10 × √3 की वैल्यू कितनी थी, 1.73, तो मतलब मेरा p मतलब हाइट ऑफ टावर कितनी आ जाएगी, 17.32 मीटर, मतलब ये मेरी किसकी, टावर की हाइट है, मतलब परपेंडिकुलर। तो आपने देख लिया कितने आसान तरीके से, कितनी सिंपल लैंग्वेज में मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं यार। एक्चुअली दिक्कत क्या है कि हम लोगों को समझ में ही नहीं आता, फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं, फिगर ड्रॉ करके फिर ये नहीं पता चलता। सिंपल सा यही याद रखो कि किन दो में रिलेशन पता है, और किन दो में से उसमें एक, किसी एक की वैल्यू हमको पता है, तो एक की वैल्यू पता होगी तभी तो दूसरे की निकाल पाएगी। अगर दोनों ही नहीं पता तो दो अननोन हो गए ना, दो अननोन के लिए दो इक्वेशन चाहिए। तो आराम से देखना, वीडियो को अच्छे से समझना, अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।